अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक होंगे, जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये मैंने कई दिनों में व्लॉग डाला है और वैसे जितने बड़े दिन होते रहते हैं ना, इतना ही मेरे लिए टाइम नहीं रहता है और व्लॉग मैं डाल नहीं पाती हूँ। खूब कोशिश भी करती हूँ, फिर ऐसे ही कुछ ना कुछ घर में चलता रहता है और कुछ टेंशन होती हैं और फिर मैं व्लॉग डाल नहीं पाती हूँ। तो आज मैंने कई दिनों में व्लॉग डाला है। तो यहाँ पे मैंने चने की दाल जो भिगोई हुई है, तो 3-4 घंटे से मैंने भिगो रखी थी और फिर इसको मैंने सुखाया है और कपड़े से सोख लिया था इसका पानी को। और या थोड़ी देर के लिए इसको रख देते हैं धूप में, तो थोड़ी सी इसकी पानी नम हो जाता है। और फिर मैंने इसको इसमें फ्राईदान में फ्राई कर रही हूँ, मतलब कि बिना ऑयल के इसको बस फ्राई कर लेना है, सेक लेना है, मतलब कि भून लेना है। इसमें कुछ भी नहीं है। और फिर मैंने उसके बाद में इसको वो मिक्सी में ग्राइंडर किया था और इसको पीस लिया है। तो ये ज़्यादा मही तो नहीं था, थोड़ा बहुत मोटा था, जैसे सूजी होती है ना, तो इस टाइप का था। तो फिर अब इसको हम फिर से भूनेंगे। जब हमने दाल को भी भूना था और अब हम इसको फिर से भूनेंगे। तो जब ये बिल्कुल ब्राउन सी हो जाएगी ना, तो ये अपने आप ऐसी हो जाएगी, ब्राउन ब्राउन सी हो जाती है। और तो इसको हमने पहले भी भूना था और ये बहुत ही जल्दी भून जाती है पीसने के बाद में भी। तो ये मैं आज इस तरह का चने का हलवा बना रही हूँ। और मैंने पहले भी बनाया था, ना जो चने का हलवा, वो मैंने वो टाइप का बनाया था, मतलब कि और स्टाइल में बना था। तो वो मैंने पहले चने का हलवा ऐसा बनाया था कि मैंने उसको चने की दाल को भिगो कर रखा था और फिर उसको मैंने बॉईल किया था। उसको बॉईल किया, बॉईल करने के बाद बिल्कुल गल चुकी थी दाल। फिर उसको मैंने मैश किया, मतलब कि इसको पीसा या ग्राइंडर में पीस लें। तो मैंने सिलौटे पे पीसा था और फिर उसके बाद में मैंने इसी तरह उसको भूना था, उसमें घी वगैरह डाल दिया था। तो वो गीला था, मतलब कि। और अभी यह सूखा, तो चने की दाल इसको मैंने सूखी को ही पीसा है, ग्राइंडर किया है तो सूखे को ही मैंने बस भूना था। तो इस तरह का हमारा हलवा बना था। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध डाला था और फिर इसमें हमने घी भी डाला था और चीनी डालनी थी। तो अब ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। और तो मैंने ऐसा बनाया है। वैसे बहुत ही अच्छा बना था और उस टाइप का मैंने बनाया था ना, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो उसमें ज़्यादा ही वो होती है कि वो दाल पिस नहीं पाती है, उसको गलाना भी पड़ता है, बॉईल करना पड़ता है, तो बहुत दिक्कत होती है ना। तो मैंने इस तरह का बनाया था। और मेरी रसोई फुल भरी हुई है। देखो दोपहर का टाइम था ये, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ दोपहर के लिए चाय, जो कि हमारी 2 बजे बनती है चाय घर में। तो मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। तो सब अपने जो भी सो रहे थे दोपहर में, तो सब खड़े हो रहे हैं और सैरत भी खड़ी हो चुकी है। तो उसके लिए जल्दी होती है, वो मस्जिद के लिए पढ़ने के लिए जाती है। तो और समायरा यहाँ पे, समायरा की नाक में लग गई है। इसकी कई दफ़ा लगी थी, इसके नाक में खराश सी हो रही है। देखो ये जब भी गिरती है ना, तो मुंह के नाक के बट गिरती है। एक बल्ला इसके लिए दे दो, सोमू के लिए। थोड़ी देर में समायरा के लिए चाय वाय पिलाई थी, मैं खुद पी थी और मैंने फिर थोड़ी देर पंखा के आगे पी थी। तो उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे रसोई को साफ़ कर रही हूँ और मैं भी खुद फ्रेश भी हो गई थी। और तो गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी ना, तो और यहाँ पे ये दूसरे दिन का व्लॉग था। तो मैंने सुबह सुबह यहाँ पे सफाई करने लगी हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने जो भी रसोई के डब्बे वगैरह हैं सबको निकाल लिया है और फिर न उसको फिर धोकर अब यहाँ पे हम इसको जमा रहे हैं। तो मेरे लिए एक वो छोटी माहिरा है जो चाचा की लड़की है, तो वो मेरे लिए डब्बे को ला रही थी और एक सारा थी, दोनों ही पकड़ा रही हैं डब्बों को। तो मैं यहाँ पर डब्बों को सबको रख लेती हूँ। वैसे मेरी रसोई में सबसे मतलब कि कम डब्बे हैं, इतने किसी की रसोई में नहीं होते होंगे।
और मैं बस इतनी रखती हूँ जितनी ज़रूरत होती है। तो इसमें एक छोटी सी पर्दी है मेरी रसोई में, जो कि मैं इस पर डब्बों को रखती हूँ। और नीचे की बहुत सारी लंबी स्लैब है, तो इस पर और बाकी का सामान होता है, रोटियां वगैरह, मयूर जग, ये कूंड वगैरह कुछ पे रख देती हूँ। और एक साइड गैस भी होता है, तो नीचे एक और लकड़ियाँ सब रहती हैं। तो मैंने सोचा कि यहाँ इस रसोई को भी साफ कर लूँ। और आंधी आई थी ना, आंधी की वजह से सारे इसमें रेत भर जाता है। तो इसकी तरफ ये विंडो है ना, तो सीधा साइड इसमें रेत आता है, दोनों तरफ इसमें विंडो थी। और उसके बाद में फिर हमने यहाँ पे 2 फ्रिज थे, दोनों फ्रिजों को, एक नीचे वाली कचेड़ी में था, मतलब कि बैठक है जो हमारी गेस्ट रूम है, तो उसमें था, एक ऊपर था। तो हम इनको चेंज कर रहे हैं। ऊपर वाला ख़राब हो चुका था, तो अब इनकी सफाई की जा रही है। तो सफाई करने के बाद में इनको रख देते हैं अपनी जगह पे। और ये चूल्हा है, चूल्हा को बनाया है। तो हमने ये जो हमारी हीटर वाली अंगीठी है ना, तो मैंने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पे एक नया हीटर बनाया हमने, हीटर के लिए नया घेरा बनाया, मतलब कि जो, और इसमें फिर हम इस प्लेट है जो इसके साइड में है, तो इस गूंज को इसमें हम रख देंगे। और ये हमारा खुद का अपना हाथ का हीटर होगा। तो बहुत ही अच्छा, पहले बड़ा था, चौड़ा था और जगह को रोक रहा था। और फिर हमारे यहाँ पे हो चुका है शाम का टाइम। तो शाम के वक्त यहाँ पे सुमायरा खा रही है आइसक्रीम, बिल्कुल आट लगा कर, ऐसे जैसे दूध पीती है ना, तो इस तरह इस आइसक्रीम को खा रही थी। बहुत ही अच्छी लग रही थी इसको, और इतनी हटने वाली नहीं होती है आइसक्रीम से, और बिल्कुल एकदम चिपक जाती है, चोंचने लगती है। और शाम का टाइम था, तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना चुकी थी। तो इसके बाद में यहाँ पे मैं इसमें से अपने नीम में से पत्ते ले लेती हूँ, और फिर वहीं पे तवा रखा होता है जब रोटियां बनाती हूँ, तो इस पर मैंने ये तवे पर नीम के हरे पत्ते डाल दिए हैं। और ये इसमें कटोरे में पानी है, वो आटा वाला, जब हम आटा धोते हैं, हाथों को धोते हैं, चून गूँथते हैं, तो वो वाला पानी है ये। तो इससे मैं समायरा का तड़का लगाऊंगी, मतलब कि भेड़ा लगाते हैं हमारे उसमें, वो उसमें हमारी लैंग्वेज में तो ये है कि भेड़ा बोलते हैं यहाँ पे। तो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो भी इसके झपटा वगैरह वे सब होता है ना बच्चों के, तो ये उल्टियाँ या दस्त वगैरह करते हैं, तो उसमें ये फ़ायदेमंद होता है। तो ये नीम की जो भी की कड़वी कड़वी ये झांक सी होती हैं, बच्चे के लिए लगनी भी ज़रूरी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। और मैं शाम को जब भी लगाती हूँ ना, तो समायरा के लिए रोटियों से उठकर फिर बाद में इसे लगा लेती हूँ, तवा जब किसी काम का ना होता है। तो रात का हमारा ये टाइम है, हम ऊपर आ चुके थे अपने रूम में। तो यहाँ पे दोनों लड़कियाँ आ चुकी हैं, तो मैं समायरा को भी लेकर अभी आई हुई थी। तो अपने सारे काम फारिग कर कर मैं फिर आ जाती हूँ। और शहरत भी अपने जमा घटा के सवाल सीख रही है, तो मैं इसके लिए जमा घटा कर सवाल दे रही हूँ इसमें टेप में, और इसको सीख रही है। और उस इधर की साइड सारा अपने बस उसमें लगी हुई है मेकअप में, तो वो अलमारी में लटकी हुई है। और जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना, और कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।